हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि 11th क्लास का 5th चैप्टर है। आपने सम संख्याओं के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में, परमेय संख्याओं के बारे में, अपरमेय संख्याओं के बारे में और वास्तविक संख्याओं के बारे में खूब पढ़ा होगा। आज हम चर्चा करेंगे सम्मिश्र संख्याओं के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आपने ये पढ़ा है कि आपसे कहा जाए कि √4 की वैल्यू निकालिए, तो आपने √4 की वैल्यू यानी √4 का जो मान निकाला होगा वो 2 बताया होगा। इसी तरह से आपने √16 का मान निकाला होगा, तो जब √16 का स्क्वायर रूट निकाला होगा तो 4 बताया होगा। तो इसी तरह से जब आपसे पूछा गया होगा कि x² माइनस के 25 = 0 को हल कीजिए, तो जब इस समीकरण को आपने हल किया होगा तो इस समीकरण हल करने के लिए आपने क्या किया होगा, x² का उधर रखा होगा, इसको इधर ले गए होंगे तो 25 हुआ और इससे कितनी वैल्यू निकल आई। जब इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर 25 पर रूट लग जाएगा और 25 का जो रूट निकालते हैं वो प्लस माइनस के 5 होता है। इस तरह से आपने इन सबको पढ़ा होगा, इस तरह से आपने इनकी वैल्यूएँ निकाली होंगी। ये सभी संख्याएं निकल के आईं। सभी संख्याएं कैसी थीं? सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। सभी संख्याएं क्या हैं? सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, जो आपने अभी तक पढ़ी थीं। जब आपसे ये कह दिया जाए कि आप √-4 की वैल्यू निकालिए या √-16 की वैल्यू निकालिए, तब आप इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे, तब आप इसकी वैल्यू को -2 या इसकी वैल्यू को -4 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से 4 लिखा हुआ है, अगर 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या जो 16 है वो 16 हमें मिलेगी। तो जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, जो इसका स्क्वायर रूट निकल के आता है उस संख्या को उसी से गुणा करते हैं, तो जो जिसका हमने स्क्वायर रूट निकाला है वो संख्या हमें मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो -2 का अगर -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू +4 आएगी, जबकि हमने निकाला था -4 का स्क्वायर रूट। तो -4 का स्क्वायर रूट -2 नहीं होता, ऐसे इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। तब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकले, कैसे इसको सॉल्व करें? इसी तरह से एक आपको इक्वेशन दे दी जाए कि x² माइनस के जगह पर अगर प्लस के 64 कर दिया जाए = 0, जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो x² = -64 आएगा, और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में 64 आ जाएगा रूट के अंदर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी भी वैल्यू निकालना संभव नहीं, क्योंकि अंदर रूट आ गया है और रूट के अंदर माइनस है, तो माइनस को सॉल्व करना संभव नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक यूरल ने एक संकल्पना दी आयटा की। उन्होंने क्या बताया कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि ये जो माइनस वाला भाग है वो अलग हो जाए। कैसे लिखेंगे इसको, कि हम इसको लिख लें 64 तो अलग कर लें और इनटू में लिख लें -1, इस तरह से लिख सकते हैं। और उन्होंने बताया कि जो 64 का हम आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। 64 का कितना हो जाएगा? 64 का हो जाएगा 8, और इसकी वैल्यू उन्होंने बताई आयटा। तो यूरल ने एक संकल्पना दी आयटा की। उन्होंने बताया कि जो आयटा है, आयटा की वैल्यू कितनी है? -1 के बराबर है। ये उन्होंने बताया आयटा की वैल्यू कितनी है? √-1 के बराबर है। तो जब इन ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना संभव नहीं हुआ, जो रूट के अंदर माइनस आ गई, रूट के अंदर माइनस आ गया, तो ऐसी संख्याओं को सॉल्व करने के लिए यूरल ने एक संकल्पना दी, एक नंबर की खोज की, एक नंबर दिया जिसे हमने काल्पनिक नंबर कहा, और इसको आयटा से रिप्रेजेंट किया कि ये क्या था। इन्होंने इसको क्या सिंबल दिया? आयटा सिंबल दिया। इसको पढ़ा जाता है IOTA, आयटा इसको पढ़ा जाता है। तो यूरल ने सर्वप्रथम अवास्तविक संख्याओं का यानी इमेजिनरी नंबर्स का हमें संकल्पना दी, अवास्तविक संख्याओं के बारे में हमें बताया, अवास्तविक संख्याओं से हमें परिचित कराया, क्योंकि इसके बारे में हमें किसने बताया? RL ने इसको
आरएल ने इसके बारे में हमें सबसे पहले बताया कि ये इस तरह को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें एक इमेजनरी नंबर की कल्पना करनी पड़ेगी, एक आइटा की कल्पना करनी पड़ेगी। तो ये जो वैल्यू है, तो अब आपको ये आइटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, आइटा की वैल्यू -1। अगर -1 कहीं पर है तो उसकी वैल्यू आइटा होगी। इसी तरह से इस संकल्पना के आधार पर हम इनको भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे -4 की ये वैल्यू निकालनी है तो -4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिखा हुआ है तो पहले इसको ऐसे लिख लो 4 और इनटू में कर लो -1, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और -1 को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आइटा। तो इसका मतलब क्या है, जो -4 को जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो इसकी वैल्यू 2 आइटा होगी, ना कि 2 होगी। तो आइटा की संकल्पना आरएल ने दी थी। अब इसकी वैल्यू कैसे बदलती है ये देखते हैं। तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी कि -1 का मतलब होता है आइटा, और कैसे इसको चेंज करते हैं, कैसे इसकी वैल्यूएँ बदलती हैं। देखिए, अगर आइटा की वैल्यू कितनी है, आइटा की वैल्यू है -1 है, और अगर हम दोनों ओर क्या करें, इसमें आइटा का गुणा कर दें, इधर भी आइटा का गुणा कर दें, तो यहाँ आ जाएगा I²। यहाँ पर कितना आ जाएगा, I² आ जाएगा। या फिर ऐसा करते हैं, इस तरह से लिखते हैं कि अगर I की वैल्यू कितनी है हमारे पास, I की वैल्यू है हमारे पास रूट में -1। ठीक है, I की वैल्यू रूट में -1 है। दोनों ओर का वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें, तो इसका हो जाएगा I का स्क्वायर और इसका कितना हो जाएगा -1 का रूट में लिखा हुआ है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आइटा का जब स्क्वायर करेंगे तो आइटा स्क्वायर हो गया, और -√1 का स्क्वायर करेंगे तो इस पर रूट हट जाएगा, -1 आ जाएगा। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि आइटा स्क्वायर का मान कितना होगा, -1 होगा। आइटा स्क्वायर का मान कितना होगा, -1। इसी तरह से अगर यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करना चाहें दोनों ओर, आइटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू -1 है और इस आइटा की वैल्यू भी -1 होगी। तो आइटा स्क्वायर का मान यहाँ से भी हम कितना निकाल देंगे, -1। तो आपको पहली बात ये याद रखनी है कि आइटा स्क्वायर का मान कितना होगा, -1 होगा। इसी इक्वेशन में अगर दोनों ओर क्या करें, दोनों ओर आइटा से फिर मल्टीप्लाई कर दें, आइटा से गुणा कर दें, तो यहाँ से देखिए आइटा स्क्वायर है, यहाँ पर आइटा आ जाएगा, -1 है और यहाँ आइटा आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, आइटा क्यू। आइटा का जब आइटा में मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर का आइटा के साथ तो क्यू हो जाएगा, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस के आइटा आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, आइटा क्यू का मान कितना होगा, आइटा क्यू का मान -1 होता है। अगर पुनः इसमें मल्टीप्लाई कर दें आइटा से, तो पुनः आइटा से मल्टीप्लाई करने पर अगर दोनों ओर गुणा कर देंगे तो देखिए यहाँ तो आइटा क्यू है और इसमें मल्टीप्लाई होगा आइटा से, इधर है माइनस के आइटा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा किससे, आइटा से। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये तो होगा आइटा 4 और इधर हो जाएगा माइनस के आइटा स्क्वायर। अब यहाँ से आइटा 4 का तो आइटा 4 और आइटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, यानी माइनस तो है ही और आइटा स्क्वायर का मान होता है -1। तो इस तरह से आइटा 4 का मान कितना निकल के आएगा, -1। इसी तरह से जब इसमें फिर मल्टीप्लाई कर देंगे आइटा से तो इस तरह से वैल्यू निकलती आएंगी। तो आपको कितनी वैल्यू निकालनी है, आपको इतना याद रखना है कि आइटा की वैल्यू तो कितनी होगी, आइटा की वैल्यू तो होगी रूट में -1 और आइटा की वैल्यू तो रूट में -1 होगी। आइटा स्क्वायर का मान होगा -1, आइटा क्यू का मान होगा, आइटा क्यू का मान कितना निकल के आया, -के आइटा और आइटा 4 का मान होगा 1। ये आपको 4 वैल्यू निकालनी है। अगर आपको ये 4 वैल्यू याद हैं तो आप किसी भी आइटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये 4 महत्वपूर्ण बातें हैं, 4 एक तरह से फॉर्मूले हैं आइटा के जो आपको ध्यान रखने हैं। आइटा स्क्वायर का मान -1, आइटा क्यू का मान -के आइटा और आइटा 4 का मान 1 होगा। ये वैल्यू आपको निकालनी है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि जिस पर एक पावर है तब तो कैसी पावर है, अगर एक पावर है तो माइनस में वैल्यू निकल के आ रही है और एक वास्तविक संख्या निकल के आ रही है। और अगर आइटा स्क्वायर है, अगर आइटा स्क्वायर है तो वास्तविक संख्या निकल के आ रही हैं और आइटा क्यू है तो इमेजरी नंबर निकल के आ रहा है, यानी आंसर आइटा में निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर समघात होगी
जैसे 2 है, 4, 6, 8, तो उसकी पूरी वैल्यू निकल के आएगी, उसका आंसर आइटा में नहीं आएगा। और जिसकी घात विषम संख्याओं में होगी वह आइटा में उसका आंसर निकल के आएगा। यानी काल्पनिक संख्याओं की विषम घात होगी तो संख्याएं कैसी होंगी, तो संख्याएं नंबर्स के रूप में निकल के आएंगी, और अगर सम घात होंगी तो संख्याएं नंबर्स के रूप में विषम घात होंगी, तो आइटा के रूप में आंसर हमारा निकल के आएगा। तो इस तरह से ये आइटा की बात हुई। आइटा की वैल्यू स्क्वायर है आइटा तो -1 होगी, क्यू है तो -i होगा, और आप 4 है तो 1 होगा। जैसे मान लो हमें आइटा जब ये वैल्यू पता है, हमें आइटा 80 की वैल्यू निकालनी है, तो आइटा 80 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि आइटा 4 का मान 1 होता है, तो इसी को आधार मानकर चलेंगे। अब तो इसमें क्या करेंगे, पहले 80 में डिवाइड दे देंगे 4 का, तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आइटा की पावर, यहाँ तो लगाओ 4 और इसके ऊपर लिख लेंगे 20, तो 20 चौक 80 हो गए। तो आइटा 4 का मान कितना होता है 1, इसके पावर में 20, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमें जितनी वैल्यू दे रखी है आइटा के ऊपर, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लो आइटा की वैल्यू 50 दे दी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो आइटा 50 का मान निकालने के लिए पहले इसमें 50 में 4 का भाग देंगे। तो 50 में जब 4 का भाग देंगे तो 12 चौक 48, 12 बार जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 आइटा की पावर 4 इंटू 12। अब बचे कितने, 2, इसको आइटा स्क्वायर लिख लेंगे। तो इसकी वैल्यू तो 4, आइटा 4 की वैल्यू तो कितनी हो गई 1, ऊपर पावर में 12 और आइटा स्क्वायर मतलब -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पे सम संख्याएं होंगी तो आंसर आइटा में नहीं आएगा, विषम संख्याएं होंगी तो आंसर आइटा में आएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं जब आइटा की पावर बहुत ज़्यादा दे रखी हो। अब आते हैं सम्मिश्र संख्याओं पर। ये तो होगी हमारी आइटा की बात। अब बात करते हैं सम्मिश्र संख्याएं, जो कि हमारा टॉपिक है, हमारा चैप्टर है। तो सम्मिश्र संख्याएं क्या हैं, इस पर बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं सम्मिश्र संख्याओं को। तो सम्मिश्र संख्याओं को, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से दिखाया जाता है, जेड से इनको दर्शाया जाता है, जेड से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जेड बराबर क्या होता है, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याओं में जैसा कि सम्मिश्र है, मिश्र का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समूह। तो सम्मिश्र संख्याओं में भी क्या है, ये 2 तरह की संख्याओं का समूह होगा। जेड इक्वल टू अगर आइटा प्लस बी लिख दें तो सम्मिश्र संख्याएं क्या हैं, सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं या अधिकल्पित संख्याओं का मिश्रण है। ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका एक भाग वास्तविक हो, दूसरा भाग कैसा हो, काल्पनिक हो, वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। और ऐसी संख्याओं को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब तो सम्मिश्र संख्याएं कौन सी होंगी, ऐसी संख्याएं जिनका एक भाग वास्तविक हो, एक भाग काल्पनिक हो, ऐसी संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। इसमें जो इधर का पार्ट है ये तो हमारा कैसा है, ये वास्तविक भाग है, ए क्या है इसका, ये वास्तविक भाग है। और जो दूसरा भाग है आइटा के साथ जो दे रखा है ये हमारा कैसा है, काल्पनिक भाग है। तो ये काल्पनिक पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट है, और ये रियल पार्ट है। तो किसी संख्या जो कि वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग के संयोग से बनी है, ऐसी संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। तो इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं, ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका एक भाग वास्तविक हो, दूसरा भाग काल्पनिक हो, तो ऐसी संख्याओं का युग्म क्या कहलाता है, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इसका ए भाग है जो आइटा से इधर है, ये तो रियल पार्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा काल्पनिक भाग। तो यहाँ से अगर लिखें रियल पार्ट लिखें तो यहाँ से देखिए रियल पार्ट इसका कितना है, रियल पार्ट ऑफ जेड लिखेंगे तो वो कितना है, ए है। इसी तरह से रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट आई एम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिखेंगे तो वो कितना है, बी है। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, बी, और रियल पार्ट कौन सा है, ए। ये आपको ध्यान रखना है। यदि
ए का मान कितना हो जाए, अगर ए बराबर 0 हो जाए, अगर ए बराबर 0 हो तो ये संख्या कैसी कहलाती हैं, ये संख्या कहलाती है शुद्ध काल्पनिक संख्या। जिस संख्या में रियल पार्ट ना हो वो संख्या कहलाती है शुद्ध काल्पनिक संख्या। जैसे z इक्वल टू कितना आ गया, z इक्वल टू अगर a बराबर 0 है तो यहाँ से कितना मिलेगा, z बराबर आ जाएगा IV। तो इसका मतलब क्या है, कैसी कहलाएगी, इसमें केवल इमेजिनरी पार्ट है इसलिए ये शुद्ध काल्पनिक संख्या कहलाएगी। और यदि b बराबर 0 हो जाए तो z का मान कितना आ जाएगा, z का मान हो जाएगा a प्लस के b की जगह पर 0 तो z बराबर a आ जाएगा। तो ऐसे से ये संख्या क्या कहलाएगी, ये संख्या कहलाती है शुद्ध वास्तविक, ये संख्या क्या कहलाएगी, शुद्ध वास्तविक संख्या। तो जिस संख्या में केवल रियल पार्ट हो वह कहलाती है शुद्ध वास्तविक संख्या, जिस संख्या में केवल काल्पनिक पार्ट हो, काल्पनिक भाग हो, वो कहलाती है शुद्ध काल्पनिक संख्या। तो इस तरह से ये सम संख्याएं हैं जिसको z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होती हैं, रियल और इमेजनरी संख्याओं का एक युग्म है। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे, सम्मिश्र संख्याएं कहेंगे। अब इसके बाद संख्याओं को a प्लस आइटा के भी में a प्लस आइटा भी या z बराबर x प्लस आइटा b के रूप में दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर किसी सही, पहली बात तो होगी सम्मिश्र संख्याएं। दूसरी बात करते हैं, अगर हमें किसी संख्या का क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। मान लो कोई z बराबर हमें दे रखा है x प्लस के आइटा y दे रखा है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए देखिए, सबसे पहले जो z दे रखा है z को z लिखिए और x प्लस के जो i y दे रखा है इसमें इसके कॉन्जुगेट का हमें ऊपर नीचे गुणा करना होता है। इसको ऊपर नीचे इसमें इसके कॉन्जुगेट का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें इसका गुणात्मक प्रतिलोम मिलता है। एक तरीका ये है, एक तरीका तो ये है, और दूसरा क्या है, अगर हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं z इक्वल टू z डैश और मॉड z बार भी बोलते हैं, जिससे ये निकलता है गुणात्मक प्रतिलोम निकालने का फॉर्मूला है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम इक्वल टू z बार मॉड में z। तो z बार का मतलब क्या है, जैसे हमें z दे रखा है x प्लस के आई वाई, जब इसका z बार निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसमें कितनी वैल्यू आ जाएगी, x माइनस के आइटा y। z बार का मतलब x माइनस के आइटा y निकल के आएगा। इसका संयुग्म से मतलब होता है, z बार का मतलब होता है जो हमें इमेजरी नंबर दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उसका हमें संयुग्मी निकालना है। तो z इस तरह से निकालते हैं। और मॉड z का मतलब होता है, मॉडुलस ऑफ z निकालने का मतलब होता है उसमें हमें रियल पार्ट ऑफ z लेना है और इमेजरी पार्ट ऑफ z लेना है, उसका वर्ग करना है। अगर यहाँ पर x प्लस आइटा y है तो x का स्क्वायर और प्लस के y का स्क्वायर, इससे निकलता है मॉड ऑफ z। इस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं, इस तरह से इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के गुणों की। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। तो 5.1 एक्सरसाइज में क्या है, पहला क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक जो क्वेश्चन है वो सम्मिश्र संख्याओं को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है 5i, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 3/5 इंटू आइटा। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 आइटा इंटू में माइनस के 3/5 इंटू आइटा। अब इसके बाद इस 5 से 5 कट गया, माइनस के माइनस आ जाएंगे, आइटा का आइटा में करेंगे तो आइटा स्क्वायर हो जाएगा 3, और आइटा स्क्वायर का मान हमने पता किया था, आइटा स्क्वायर का मान माइनस के 1 है, तो यहाँ माइनस के 1 लगा देंगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 3। हमें किस में रिप्रेजेंट करना है इसको हमें a प्लस आइटा b के रूप में रिप्रेजेंट करना है, लेकिन इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसी संख्या है, ये हमारी शुद्ध वास्तविक संख्या है। इसके रूप में लिखने के लिए हमको a की जगह तो 3 आ जाएगा, लेकिन आइटा की जगह
आइटा, बी की जगह पर कितना रखना पड़ेगा 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले को हमने ए प्लस आइटा बी के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आइटा की पावर 9 प्लस के आइटा की पावर 19। इसको सॉल्व करना है। तो मैंने बताया आइटा की पावर जितनी भी दे रखी हो, सबसे पहले हमें क्या करना है, उसमें 4 से डिवाइड देना है। सबसे पहले उसमें 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने के बाद आगे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें 4 का भाग देंगे। तो आइटा में जब 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आइटा की पावर 4 स्क्वायर, कितना बचेगा 1 शेष बचेगा, शेष तो इसको आइटा के रूप में लिख लो। इसी तरह से 19 में 4 का भाग देंगे तो 19 में 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16 की पावर 4 आ जाएगी और आइटा 16 तो ये हो गई, कितने बचे 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसको इससे लिख सकते हैं। हमने पढ़ा है कि आइटा की 4 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 की ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और आइटा का आइटा आ जाएगा, प्लस के आइटा की पावर 4 है, इसका मान 1 हो गया, 4 का 4 आ जाएगा और आइटा क्यूब का मान कितना होता है माइनस के आइटा होता है। इस तरह से इसमें वैल्यू लगाई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आइटा इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ही रहेगा, तो ये तो हो गया आइटा आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के आइटा आ गया, आइटा में से आइटा गया तो 0, तो ना इसमें रियल पार्ट आया ना इमेजिनरी पार्ट आया। तो जब इसको a प्लस आई बी के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट की जगह पर भी 0 आएगा और रियल पार्ट की जगह पर भी 0 आएगा, तो 0 प्लस के 0 आइटा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ये 2 हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है, आइटा की पावर माइनस के 39 दे रखा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या है, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो हमने ये पढ़ा है कि कोई संख्या नेगेटिव दे रखी हो तो इसको अपॉन में ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है, तो 1 अपॉन कर लें इसको, तो आइटा की पावर 39 हो जाएगा। अब इस आइटा की पावर पॉजिटिव हो गई। अब इसमें डिवाइड देना है 4 का। जब 4 का इसमें डिवाइड देंगे तो 4 नाम 36, यानी 4 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे। अगर 4 का डिवाइड देंगे 39 में तो कितनी बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आइटा की पावर 4 की पावर 9 और आइटा की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। हमने ये पढ़ा है कि आइटा की पावर अगर 4 है तो उसका मान 1 होता है, 1 की पावर 9 और आइटा की पावर 3 का आइटा की पावर 3 कैसे आ गई आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम डिवाइड देंगे 39 में तो कितनी बार जाएगा, 4 नाम 36, 3 बचेगा, जो रिमाइंडर बचता है उसको आइटा की पावर के रूप में लिख देते हैं। तो हमारा जो शेष बचा 3, तो 3 को आइटा की पावर के रूप में लिख देंगे। अब यहाँ से 1 अपॉन का तो 1 अपॉन, इसकी पावर 9 है तो एक की पावर कितनी भी हो उसका आंसर एक ही आता है, और आइटा क्यू है तो आइटा क्यू का मान होता है माइनस के आइटा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो इसके कॉन्जुगेट के, तो आइटा का मल्टीप्लाई ऊपर आइटा का नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ से आइटा का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, आइटा का नीचे कर दो, या माइनस आइटा का ऊपर माइनस आइटा का नीचे, तो ऊपर तो आ जाएगा माइनस के आइटा, यहाँ हो जाएंगे माइनस आइटा स्क्वायर, तो माइनस आइटा का तो माइनस आइटा, आइटा स्क्वायर का मान हो गया माइनस के 1, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो कितना आ जाएगा माइनस के आइटा। यहाँ से आइटा स्क्वायर का मान तो माइनस के 1 हो जाएगा। यहाँ से कितना आया, आइटा क्यू आया। जब इसमें भाग देंगे 4 का, तो 4 का जब भाग दिया तो 9 चौक 36, 3 बचेगा, आइटा क्यू का मान होता है माइनस के 1 लगा दिया। तो अब इसको ऊपर लेके जाना है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, आइटा का मल्टीप्लाई ऊपर आइटा का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो माइनस के आइटा निकल के आ जाएगा। यहाँ तो हो जाएगा आइटा आ गया, यहाँ हो गया आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर का मान कितना होगा, आइटा स्क्वायर का मान होगा माइनस के 1, माइनस माइनस प्लस आना चाहिए। अगर आइटा का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आइटा का मल्टीप्लाई करने के बाद
माइनस के आइटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे पहले, ये यहाँ से जब माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा आइटा स्क्वायर, और ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा आइटा, और यहाँ से देखिए आइटा का आइटा में करेंगे तो आइटा स्क्वायर हो गया। आइटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो फिर माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना बचेगा, केवल आइटा बचेगा। अब आइटा बचा है, अब इसको हमें लिखना है a प्लस बी की फॉर्म में, तो जब a प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखेंगे तो 0 रियल पार्ट की जगह पर और यहाँ आ जाएगा आइटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो जब भी आपको ध्यान रखना है, जब माइनस में नेगेटिव आ रहा हो तो माइनस में नेगेटिव आएगा तो पहले हम उसको अपॉन में लेके पॉजिटिव बनाएंगे। जब पॉजिटिव बन जाएगा उसके बाद में 4 का डिवाइड देना है। 4 का डिवाइड दिया तो कितनी बार गया, 3 बार गया, सॉरी 9 बार गया, 3 बचा शेष, तो उसके I3 लिख देंगे। उसके बाद इसकी वैल्यू पता ही है, I4 की वैल्यू 9, I4 की वैल्यू 1 होती है, 9 की पावर 9, I3 ऐसे चलेगा। 1 अपॉन आइटा बचा केवल, ये आइटा क्यू की वैल्यू माइनस के आइटा होती है तो आइटा क्यू, आइटा बचा, आइटा का ऊपर मल्टीप्लाई, आइटा का नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे तो आइटा आ गया, माइनस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, और आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर का मान 1 होता है माइनस में, तो 1 से 1 कट गया, ये आइटा हमारा आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है 3 ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस के आइटा 7 दे रखा है, प्लस के आइटा, यहाँ दे रखा है 7 प्लस के आइटा 7 दे रखा है। तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लें, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ से 3 का डिवाइड देंगे 21 हो गया, फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो 21 आइटा हो जाएगा, प्लस इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 आइटा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 आइटा स्क्वायर। 21 के तो 21 आ जाएंगे, 21 और 7 मिलकर कितने हो जाएंगे, आइटा वाले आइटा में ऐड होंगे तो 21 तो ये हैं और 7 ये हैं, तो मिलकर कितने हो गए, 7 और 21 और 7 28 आइटा हो गए। और आइटा स्क्वायर का मान हमने पढ़ा है, आइटा स्क्वायर का मान -1 होता है। अब 21 का तो 21, 7 एकम 7 यानी माइनस के 7 आ जाएंगे, और 28 आइटा का 28 आइटा, 21 में 7 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 14 बच जाएंगे, और प्लस के 28 आइटा आ जाएगा। तो ये अब हमारा a प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न दे रखा है 1 माइनस के आइटा। आसान क्वेश्चन था, केवल हमें उसमें क्या करना था, हमें केवल उसमें ब्रैकेट ओपन करने थे। इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, ब्रैकेट ही ओपन करनी है। तो 1 माइनस आइटा का 1 माइनस आइटा, अंदर गुणा कर देंगे तो प्लस के 1 हो जाएंगे, और यहाँ गुणा कर देंगे तो माइनस के आइटा 6 हो जाएगा। आइटा वाले आइटा में जोड़ते हैं, संख्याएं संख्याएं में जोड़ी जाती हैं, तो 1 और 1 1 में जुड़ेगा, तो 1 और 1 मिलके 2 हो गए। आइटा वाले आइटा में जुड़ेंगे तो माइनस के माइनस आएंगे, 6 आइटा ये है और 1 आइटा ये मिलके 7 आइटा हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। वे भी काफ़ी छोटा और सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 हमें दे रखा है 1/5 प्लस के आइटा 2/5, फिर एक ब्रैकेट में दे रखा है 4 प्लस के आइटा 5/2। इसको सॉल्व करना है तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 1/5 प्लस के आइटा 2/5, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, इस माइनस का इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू प्लस करते हैं तो माइनस ही आता है, और 5/2। अब हमें एक पास करने हैं प्लस वाले आइटा वाले, बिना आइटा वाले एक पास, तो ये बिना आइटा वाला 1/5 है और एक बिना आइटा वाला ये 4 है। दूसरे ब्रैकेट में आइटा वाले लिख लेते हैं, तो इसमें तो 2/5 है आइटा वाला, और ये माइनस के 5/2 है। अब यहाँ इसको फ्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 1 आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में 5 और 20, और फिर 5 का करना पड़ेगा 1 में, तो 5 एकम 5 आएंगे। इसी तरह से प्लस के आइटा तो ऐसे ही इसका इसमें करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 आ जाएंगे, इसमें करेंगे तो 5 25, और नीचे आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी पहले 2 का 2 में होगा तो 2 दूनी 4, फिर 5 का 5 में होगा 25, और फिर 2 का 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 20 में से 1 जाएगा तो माइनस के 19 बचेंगे, और 5 के 5 प्लस के आइटा प्लस के आ जाएंगे आइटा आ जाएंगे, और यहाँ पे कितना है 25 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 21 बचेंगे, और 10 के 10 आ जाएंगे, 10 के कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे, तो यहाँ से कितना आ गया माइनस के 19/5, और क्योंकि ये संख्या बड़ी है 25, ये संख्या छोटी है तो यहाँ काय का साइन आएगा
यहाँ माइनस का साइन आएगा तो 21/10 आइटा ये आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, -19/5 माइनस के आइटा 21/10। इस तरह से हमें a प्लस आइटा b की फॉर्म में ये हमारा लिख गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 6 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है 1/3 प्लस के आइटा 7/3 ये दे रखा है, और प्लस में हमें दे रखा है फिर 4 प्लस के आइटा 1/3। अगले पेज पे करते हैं क्योंकि इसकी संख्या थोड़ी लेंदी है। तो देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है। 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है, बड़ा ब्रैकेट दे रखा है 1/3 प्लस के आइटा 7/3, फिर एक ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर दे रखा है 4 प्लस के आइटा 1/3 ब्रैकेट क्लोज माइनस के 4/3 प्लस के आइटा। सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट्स ओपन करनी है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1/3 का तो 1/3 प्लस के आइटा 7/3, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 4 का तो 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस के आइटा 1/3, अंदर गुणा करेंगे माइनस का माइनस में तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस माइनस का इस वाले माइनस में प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 का तो 4/3 आ जाएगा। अब माइनस का इसमें हुआ प्लस में तो माइनस आ जाएंगे और आइटा आ जाएंगे। अब आइटा वाले एक पास करने हैं, बिना आइटा वाले एक पास। तो ये बिना आइटा वाला है 1/3 लिख लेंगे, ये बिना आइटा वाला है 4 लिख लेंगे, एक ये बिना आइटा वाला है तो 4/3 लिख लेंगे। इसके बाद आइटा वाले पास पास करने हैं तो ये तो 7 आइटा/3 हो गया, ये हो गया प्लस के आइटा/3 और ये हो गए माइनस के आइटा। जिसके नीचे हर नहीं है उसे 1 मान लें, यहाँ 1 मान लें। अब एलसीएम ले लें तो यहाँ देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 का 3 में डिवाइड देंगे तो एक बार जाएगा तो 1 लिखेंगे, प्लस 1 का 3 में डिवाइड देंगे 3 बार जाएगा, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा, और 3 का 3 में डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा तो 4 के 4 आ जाएंगे। प्लस ऐसे यहाँ पर करना है, 3 आ जाएगा यहाँ से भी एलसीएम इन सब का। अब 3 का 3 में डिवाइड देंगे तो एक बार जाएगा तो 7 बन जा 7, आइटा के आइटा आ जाएंगे। इसी तरह से 3 का इसमें देंगे तो एक ही बार जाएगा तो आइटा का आइटा। 1 का देंगे 3 में भी एक बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो 3 आइटा आ जाएंगे माइनस के। 12 4 16, 16 और 1 हो जाएंगे 17/3 आ जाएगा, प्लस के 7 और 1 8 हो गई, 8 में से 3 गए तो 5 बचेंगे, तो 5 बचे उसको लिख दिया 5/3 आइटा। ये हमारा आंसर हो गया। हमने इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में प्रदर्शित कर दिया, दिखा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, हमें दे रखा है 1 माइनस के आइटा की पावर 4। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इसको दो पार्टों में चेंज कर लीजिए। 1 प्लस के आइटा का स्क्वायर और 1 माइनस के आइटा का 2। ये 4 पावर थी तो 2 इधर कर ली, 2 इधर कर ली। अब हमें इसमें क्या करना है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलना है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस के b² माइनस के 2ab। तो दोनों में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। जब इसमें लगाएंगे तो a की वैल्यू है यहाँ 1, b की वैल्यू है आइटा, यहाँ लगा दीजिए a की वैल्यू तो यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर प्लस आइटा का स्क्वायर माइनस के 2, a की जगह पर 1 और b की जगह पर आइटा। ये तो हो गया पहले ब्रैकेट का काम। अब दूसरे ब्रैकेट में लिखना है तो a की जगह पे तो कितना आ जाएगा, a की जगह पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे आ जाएगा आइटा का स्क्वायर, और उसके बाद -2, a की जगह पर 1 और b की जगह पर आइटा। ये हो गया दूसरे ब्रैकेट ओपन। अब सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, आइटा का स्क्वायर कर लेते हैं तो यहाँ जाएगा आइटा का स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 2i। ये ब्रैकेट पहला सॉल्व हुआ। इसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, आइटा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएंगे माइनस के 2 आइटा। आगे फिर सॉल्व करेंगे तो 1 का तो 1, आइटा स्क्वायर का मान होता है माइनस के 1 तो माइनस के 1 लगा देंगे और माइनस के 2 आइटा का 2 आइटा। इसी तरह से 1 का तो 1, आइटा स्क्वायर का मान होता है -1
माइनस के 1 लगा देंगे और माइनस के 2 आइटा का 2 आइटा, इस 1 से 1 कट गया, इस 1 से ये 1 कट गया। अब आगे क्या बचा, यहाँ 2 आइटा बचा, इनटू में यहाँ भी 2 आइटा बचा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गई और आइटा स्क्वायर हो गया 4। आइटा स्क्वायर का मान माइनस के 1 होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस के 4। तो इसको लिखना है a प्लस आई की फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं माइनस के 4 प्लस के आइटा है नहीं इसलिए 0, जो संख्या है ही नहीं उसकी जगह पर 0 लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है 1/3 प्लस के 3 आइटा का 3 दे रखा है। तो इसमें फॉर्मूला यूज़ करना है a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3ab और a प्लस के b, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो a की जगह पे लगाना है 1/3 का क्यूब प्लस के b की जगह पे लगाना है 3 आइटा का क्यूब प्लस 3 का 3, a की जगह पे 1/3, b की जगह पर 3 आइटा, a की जगह पर 1/3 और b की जगह पर 3 आइटा। इसको सॉल्व करना है, तो 3 पावर है इसलिए 1/3 1/3 1/3 3 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/27 आ जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 प्लस के इस तरह इसको लिखेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 27 आइटा क्यू आ जाएगा। यहाँ 3 से 3 कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 3 आइटा, ब्रैकेट के अंदर 1/3 प्लस के 3 आइटा, तो 1/27 तो ऐसे ही आएगा, 27 आई क्यू ऐसे ही आ जाएगा। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ जाएगा 3 आइटा अपॉन 3 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 3 में होगा तो 9 आ जाएगा और आई का आई में करेंगे तो आई स्क्वायर, तो 1/27 तो 1/27 आई क्यू का मान होता है माइनस के आइटा, तो 27 आइटा आ जाएगा। इन 3 से 3 कट गए तो प्लस के आइटा बचा। आई स्क्वायर का मान कितना होता है, आई स्क्वायर का मान होता है माइनस के 1, जो मैंने बताया था आई स्क्वायर का मान कितना होगा माइनस के 1, तो 1/27 और प्लस के जब 9 का मल्टीप्लाई होगा माइनस में तो माइनस के 9 आ जाएंगे। हमने इमेजिनरी पार्ट एक तरफ करना है और रियल पार्टों को एक तरफ करना है। 20 आई ये हैं, एक आई ये हैं, तो मिलकर कितने बचेंगे 26 आई बचेंगे केवल। यहाँ से कितना बचेगा 26 आई। अब इसको कैलकुलेट करना है 1/27 को, तो यहाँ 1 मान लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 27 का इसमें करेंगे 9 7 63 और 9 दूनी 18, 18 और 6 कितने हो जाएंगे 18 और 6 24 अपॉन में आ जाएंगे 27 का 27 और यहाँ हो जाएगा 26 आइटा। अब एक में से 243 कम कर देंगे तो माइनस के 242 बचेंगे, 27 का 27 माइनस के 26 का 26 आइटा। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म आ गई, ये आपकी फॉर्म आ गई a प्लस आइटा बी वाली। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दे रखा है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है 2 माइनस के 1/3 आइटा, जिसका पावर हमें 3 दे रखी है, तो इसको भी हमें इसी तरह से सॉल्व करना है। इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसमें भी a प्लस आई लगा दीजिए, लेकिन यूज़ क्या करना है, a की जगह पे लगा देंगे माइनस के 2 और b की जगह पे लगा देंगे माइनस के 1/3 आइटा। जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था उसमें a की जगह पे माइनस के 2 और b की जगह पे माइनस के 1/3 आइटा लगा देंगे। तो ये आप स्वयं करना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 से लेके 13 तक क्वेश्चन एक से हैं, जिसमें हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। जैसे पहला 11 क्वेश्चन देखिए, 11 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। जो क्वेश्चन बचे हैं तो मैं इसको 10 को भी अगले वीडियो में करा दूंगा, साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस बचे हैं और अगले वीडियो में देखते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।